त्रिगुण भक्ति, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। त्रिगुण भक्ति है जगत की, रजो तमो सतोगुणी जगत की, निर्गुण रखे न कोई। और दुनिया में भी लोग निर्गुण भक्ति नहीं समझते हैं। सरगुण निर्गुण दो ही मिटे, भक्ति रहित घर सोए। हाँ, सरगुण और निर्गुण दोनों मिटे, भक्ति रहित घर सोए। अब यहाँ विचार करना, बड़े बड़े लेखक गच्चा खा जाते हैं, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े साहित्यकार भक्ति के क्षेत्र में भ्रमित हो जाते हैं। मैं यहाँ किसी की आलोचना करने नहीं बैठा हूँ, मेरा ये कार्य नहीं है। पर जहाँ प्रसंग उठता है वहाँ तो मुझे वास्तविकता कहनी है। BHU के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष, महान साहित्यकार और लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर साहब के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं, बहुत कुछ कहा। नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, बीन बान तुलसी लिया, अब बीने सुकूर। साहब के बारे में उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा, पर बीच में एक बात बोलकर पूरी मामला ही उल्टा पुल्टा कर दिया कि कबीर निर्गुण उपासक थे। ये सच्चाई नहीं है। अब यहां साहब कह रहे सरगुण दुर्गुण, सरगुण निर्गुण दो ही मिटे, भक्ति रहित घर सोए। हालांकि प्रशंसा भी खूब की। एक जगह वो लिख रहे हैं, कबीर शब्दावली का मोहताज नहीं था, शब्द तो उसके पास दौड़ के आते थे, वो खुद आते थे, मंडराते थे उनके आगे। लेकिन निर्गुण उपासक कह के एक संशय पैदा कर दी। यहां दादू दयाल ने एक बड़ी साफ बात बोली है, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। कुछ तो सरगुण में रीझे हुए है, कोई निर्गुण ठहरा है, कुछ निर्गुण में। सरगुण निर्गुण दो ही मिटे। और आगे क्या बोल रहे हैं, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। अटपट चाल कबीर की। अटपट क्या है? ऊंचा नीचा। पंजाबी में इसको टोए टिब्बे कहते हैं। अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। फिर साहिब वाणी में क्या कह रहे हैं, साकार कहो तो माया माई, जो भी साकार चीज है वो माया है। साकार किसको कहते हैं? जिसका आकार हो। निराकार उसको कहते हैं जिसका आकार नहीं। लेकिन साहब दोनों की मध्य स्थिति है, वो साकार भी नहीं है। साकार क्यों नहीं है कि पांच तत्व ही साकार कहलाते हैं। साहब का देश और साहब पांच तत्व से परे है। जहां भी पांच तत्व हैं वहां नाश है। इसलिए उस देश का वर्णन करते हुए भी साहब बोलते हैं, जहवा से हंसा आया अमर है वो लोका, पानी नहीं पवना नहीं धरती और आकाशवा, शेख नहीं सैयद नहीं मुगल और पठौना, ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं वैश्य और शूद्रवा। वाह, साहब कबीर लाए हैं संदेशवा। जहां से हंसा आया
अमर है वो देशवा। इस तरह से आगे वो क्या कह रहे हैं, साकार कहो तो माया माही, साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आहे नाही। निराकार मीन्स नथिंग, है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार। सरगुण निर्गुण दोई मिटे, सोई घर हमार। ये विडंबना है। आदिकाल से दो ही उपासना मनुष्य ने की है, सरगुण या निर्गुण। आगे बड़ा साफ कह रहे हैं, धर्मदास सुन संत सुजाना, निर्गुण से अब करो बखाना। कह रहे हैं धर्मदास, मैं निर्गुण का अभी बखान करता हूं। क्या है निर्गुण? निर्गुण नाम निरंजन राई, निर्गुण नाम निरंजन राय भाई। ठीक करो ना, पूरी पुस्तक देखिए। जिन सारी उत्पत्ति बनाई, निर्गुण नाम निरंजन भाई, जिन सारी उत्पत्ति बनाई। ये उत्पत्ति उसकी। निर्गुण से जो भया ओंकारा, तासे तीनों गुण विस्तारा। उससे तीनों गुण की उत्पत्ति हुई, रज तम सत, ब्रह्मा विष्णु महेश। निर्गुण से मन भयो प्रचंडा, ताको वास सकल ब्रह्मंडा। उसी निर्गुण ही मन है। इसलिए एक जगह साहब ने, मैंने ये चीज कई बार देखा, बड़ा साफ साफ दिखाया है और बहुत साफ बताया, जहां संशय की जगह ही नहीं रही। सोई काल करतार सोई, भक्ति मुक्ति ते हाथ। मेरा कहा न आदरे, परपंची बरसात। बोला मेरे कहने पर दुनिया क्यों नहीं चल रही है? परपंची बरसात। परपंची वाह, उत्पाद मचाने वाला। मन ही प्रपंची, आप विचार करें। मन ही निरंजन, बस यहां गुंजाइश नहीं रहती है। फिर मन ही ओंकार, मन ही है ओंकार। यही विडंबना है। एक बार मैंने चेक किया, सभी चैनलों को खंगाला, लगभग 724 प्रवक्ता धार्मिक चैनलों पर बोलते हैं। ये कैसे? मैं एक एक चैनल पर गया, ऊपर वाली पट्टी तो जिसका प्रोग्राम चल रहा है उसके प्रोग्राम बताती है, नीचे वाली पट्टी में उस चैनल में ये आता है आज किन किन के प्रोग्राम हैं, किस किस समय है, वो गिनता गया मैं। इस तरह जितने भी भक्ति के चैनल थे मैंने पूरा काउंट किया, 724 उस समय प्रीचर बोलते थे भक्ति क्षेत्र पर। आजकल कुछ महान भावों के कारण संख्या बहुत कम हो गई प्रीचरों की। कुछ कुछ लोगों के अटपटे ऐसे कार्य थे जिनके कारण से भक्ति क्षेत्र से लोगों की रुचि हट गई। आज अगर आप किसी को कहेंगे कि हमारे गुरु के यहाँ चलो सत्संग के लिए, तो वो हवाला देता है।
फला राम कहाँ है, क्या किया, फलाना बाबा क्या किया, फलाना पाल क्या किया, फलाना कहाँ बैठा है। इससे जनमानस में ऐसे बहुत बड़े स्टार कथावाचक त्रुटियां कर गए तो ये मार्केट ठंडी हो गई। अभी उन भक्ति चैनलों पर कौन आ गए, डॉक्टर, ज्योतिषी और मार्केट, वैद। चैनल वालों को तो अपना चैनल चलाना है, वो व्यावसायिक है। अगर आप सोचे चैनल वाले बहुत धर्मिष्ठ हैं तो आपकी भूल है, वो व्यावसायिक है। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, वो धन के कारण है वहां। इसलिए मैंने जब उन सबको खंगाला, थोड़ा बहुत सुना उन्हें, बिना गुण दोष जाने अगर किसी की आलोचना करता है तो वो पाप है, वो निंदा है। निंदा पर यार साहब ने एक शब्द बड़ा सटीक कहा, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। माफी चाहता हूं, उन महान भाव से भी माफी चाहता हूं, एक भी मन पर कभी नहीं बोला है। अरे भाई, प्रथम सर्वप्रथम जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाता है, अध्यापक सर्वप्रथम उसे स्वर व्यंजन, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट सिखाता है, गिनती सिखाता है। शिक्षा की प्रथम पौड़ी यही है। इस तरह अध्यात्म में आत्मा और मन विशेष है। हम सब भक्ति क्यों करते हैं? आत्मा के कल्याण के लिए ना। वैसे तो 4 प्रकार के लोग दुनिया में भक्ति करते हैं। चार प्रकार के लोग दुनिया में भक्ति करते हैं। पहला आर्थ, यही वासुदेव कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, हे प्रभु आपको कितने प्रकार के लोग भजते हैं? बोला, हे अर्जुन मुझे 4 तरह के लोग मेरी भक्ति करते हैं। प्रथम आर्त, आर्त पीड़ित को कहते हैं। आरती का मतलब है एक दुखी की प्रार्थना, आर्त पीड़ित को कहते हैं। दूसरा धन को चाहने वाला। तीसरा यश को चाहने वाला। चौथा मुमुक्षु, जिज्ञासु, परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाला। हे अर्जुन, ये 4 तरह के लोग मुझे भजते हैं। अर्जुन ने पूछा, इन चारों में आपको कौन प्रिय है? बोला, हे अर्जुन मुझे किसी भी दृष्टि से जो भजता है प्रिय है, लेकिन मुमुक्षु मुझे अति प्रिय है। देखा, जो भी मुझे किसी भी दृष्टि से भजता है वो प्रिय है, पर मुमुक्षु मुझे अति प्रिय है, जिज्ञासु। अब यहां एक प्रश्न उठा, भक्ति के विषय में सभी कह रहे हैं भक्ति भक्ति सब जगत बखाना।
भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बदला जाना। आगे कह रहे हैं भक्ति नोए नाचे गाए। भक्ति सब कह रहे हैं। वाह, भक्ति नो है नाचे गाए। भक्ति न होए शंख बजाए, भक्ति न होए मारा डाले, आगे साहब क्या बोल रहे? सरगुण भक्ति मुक्त नहीं हुई, वह है एक यहाँ है वह दोई। यह संदेह मिटाओ मेरा, तुम सदगुरु मम बंदी छोड़ा। धर्मदास बड़ा यूनिक सवाल पूछ रहे हैं। बोल रहे हैं अगर सदगुरु से भक्ति से मुक्ति नहीं होती है तो परमात्मा एक है या दो है? हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर बड़ी विविधता है। आप विश्वास करना, मैंने अपने 73 साल में जितना मनुष्य को निम्न स्तर पर अभी पाया है, जितना मनुष्य को दुखी, परेशान, समस्याओं में घिरा हुआ अभी पाया है, इतना कभी नहीं देखा। वजह ये है, एक वजह है, मनुष्य ने अपनी आवश्यकताएं बहुत बढ़ा दी है। जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो अपराध करता है। यहां पर साहब ने एक शब्द बड़ा सटीक कह दिया, बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। सबका लक्ष्य एक है, भौतिक जीवन जीने वाले का, कि सांसारिक सुख मिले, रुपया पैसा मिले, मैं ठीक से खा सकूं, मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके। जब उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तो धनार्जन के लिए पाप का रास्ता अपनाता है। मुझे याद है हमारे गांव में एक आदमी ने घूस ली थी। मैं बाबा आदम के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, करीब ये 65 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। पूरा गांव उसको थू थू करता था, पूरा गांव थू थू करता था। इंसान क्या है? दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां, खुद नाचती हैं, सबको नचाती हैं रोटियां। दीवाना आदमी को बनाती है रोटी। उस दिन भी दिखाया था, बूढ़ा चलाए ठेल, फाकों को झूल कर, बच्चा उठाए बोझ खिलौनों को भूल कर। ये मेरी जिंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है। देखा न जाए जो, वो दिखाती है रोटियां। बैठी है ये जो चेहरे पे मल के जिगर का खून, दुनिया इन्हें बुरा कहे पर मैं तो ना कहूं। कोठे पे बैठे हो, कोठे पे बैठे आंख लड़ाती हैं रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां। कहता था एक फकीर के रहना
जरा रखना जरा नजर, रोटी को आदमी ही नहीं खाते हैं बेखबर। बेखबर यानी पागल भी खा रहे हैं। अक्सर तो आदमी को खाती है रोटियां, इंसान को रोटी खुद भी खा जाती है, उसे बहुत नीचे गिरा देती है। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। तुझको पता है कि बात बताऊं मैं जाने मन, क्यों चांद पर पहुंचने की इंसान की है लगन। इंसान को चांद में भी नजर आती है रोटियां। आपको पता है मंगल और चांद पर एक ऐसा धातु है जो इतना कीमती है, उसकी प्राप्ति के लिए एडवांस कंट्रियां चाइना, रसिया, अमेरिका द्वंद्व मचाएंगी आपस में। देखना, खुद नाचती हैं, सबको नचाती हैं रोटियां। दीवाना आदमी को बनाती है रोटी। इंसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ कर लेता है। और क्या हो गया, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मैंने एक बात बहुत पहले कही है, सामाजिक पटल का जितना मुझे बोध है आम आदमी को नहीं हो सकता। वजह 15 लाख के आसपास मैंने लोगों को दीक्षा दी है। तो कभी कभी समस्याओं में आते हैं तो वो आकर अपनी समस्याएं बोलते हैं। अभी भी कुछ लोगों को कहता हूँ, भाई ऐसा है, लंबी बातचीत नहीं करो, अपनी समस्या लिखो। ये एक समस्या लिखी हुई है, अब मैं अपने कमरे में जाकर फुर्सत में पढ़ूंगा। लेकिन इस लेखक ने अपना नंबर नहीं लिखा है, अपना पता नहीं लिखा, मैं जवाब क्या दूंगा उनको। मैं कहता हूँ इसमें अपना नंबर लिखिए। हमारे आश्रम में दान पात्र रखे हैं, 220 आश्रम है। 220 आश्रमों की चाबी मेरे पास है। वो क्यों? उसमें मैंने संगत को बताया, मैं सब आश्रमों पर तो फिजिकल नहीं हूँ। मैंने बताया किसी से कोई शिकायत या कोई गड़बड़ हो रही है, आप इसमें चिट्ठी डाल दो। जब भी मैं उन आश्रमों में, चाहे महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में जाता हूँ, पहले तो हर महीने जाता था, अभी हर महीने नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं खुद वो बक्सा खुलवाता हूँ। जो उसमें धन है उसको लिफाफे में डाल देता हूँ, जो उसमें चिट्ठी है उसको ले आता हूँ, पढ़ता हूँ। उसमें कुछ लोगों की शिकायतें होती है कि ये यहाँ रहने वाला ये कर रहा है फलाना। मैंने उनको बोला है चिट्ठी बक्सा क्यों खुद खोलता हूँ, ताकि उसका नाम गुप्त रहे शिकायतकर्ता का, नहीं तो उससे प्रतिशोध लिया जाएगा। मैं उसको फिर कॉल करके पूछता हूँ, अगर किसी के लिए आपको शिकायत है, आपके पास प्रमाण है तो मुझे बताओ, फिर मैं कार्रवाई करूँगा। मैं भरसक कोशिश करता हूँ हमारे आश्रम में करप्शन नहीं हो पाए, व्यभिचार नहीं होने पाए, कोई गलत काम नहीं होने पाए। लेकिन जब मैं उसमें कोई गुमनाम चिट्ठी है, मैं उसको फाड़ के फेंक देता हूँ। मैं कहता हूँ आप अपना पता नंबर ज़रूर लिखें, इसलिए पूरे बक्सों की चाबी मैंने अपने पास रखी है। तो इस तरह से अक्सर लोग जो पारिवारिक समस्याएं बताते हैं, मुझे बहुत इसका ज्ञान है। अभी भी जब मैं यहाँ आया, आज तो टाइम पर आया हूँ, जब मैं यहाँ आता हूँ उससे पहले आधा घंटा लोगों से बंदगी और बातचीत करता हूँ। सुबह 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक भी बातचीत करता हूँ। फिर मैं खेतों में जाता हूँ, दिनचर्या के बाद फिर मैं 7:30 से और भी लोगों से बात करता हूँ, फिर 10 बजे करता हूँ। अभी मैं प्रवचन समाप्त करके फिर लोगों के बीच जाऊँगा। तो बंदगी तो एक बहाना है, लोग अपनी समस्याएं बताते हैं। फिर मैं 1 बजे भी बंदगी कराता हूँ, फिर शाम को 5 बजे बंदगी कराता हूँ, फिर मैं अपने कार्य का निरीक्षण करके आता हूँ। उसके बाद फिर लोग इकट्ठे होते हैं, बंदगी कराता हूँ। ये सिलसिला रात 9 बजे तक चलता है। तो दुनिया के अंदर लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं वो मैं सुनता हूँ। वो सीधा कहते हैं, गुरुजी हमने तो सब कुछ आप पर छोड़ रखा है, हमारी समस्या का निदान करो। मैं कहता हूँ ओके। तो जब ये समस्याएं सुनता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी अजीब अजीब समस्याएं। लोग आकर के अपने अपने तकलीफ को बताते हैं। तो इस समय जितना आदमी को मैं दुखी देख रहा हूँ, इतना कभी नहीं था। इंसान ने अपनी आवश्यकता बहुत बढ़ा दी।
इसलिए हर आदमी क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ जीवन यापन के लिए धंधा करता है। मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं, आपको बताना चाहते हैं। वो लोग अपना प्रोजेक्ट बेचने के लिए आते हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। वो जानते हैं इनके यहाँ 1-1 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। मैं अपने आश्रम में किसी को वैद्यगिरी नहीं करने देता हूँ, डॉक्टरी नहीं करने देता हूँ यहाँ। हाँ, जो लाइसेंस शुदा डॉक्टर है वो आते हैं, कभी कभी आई कैंप लगाते हैं, कभी कभी चेकिंग करते हैं, कभी कभी कोविड-19 का पूरा प्रोग्राम वो अलाउड है, बाकी को नहीं करता। किसी का कोई सामान बेचने नहीं देता हूँ। वजह यह है, अगर उसकी गुणवत्ता नहीं है तो आश्रम बदनाम हो जाएगा। लेकिन तो भी लोग चोरे छिपे कुछ लोग वो आते हैं जिसमें उनके हित है। कुछ लोग फिर क्या करते हैं, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। पहले थोड़ा पब्लिक में अपना जलवा दिखाते हैं, भंडारा करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं। एक उदाहरण दूंगा, मैं आपका टाइम जाया नहीं करूँगा। मैं क्या बताऊँ, लोगों को बहुत समझाता हूँ, लोग इस पर कम ध्यान देते। तो पहले आ जाते हैं कुछ अपना मतलब चाहने वाले लोग आते हैं, बहुत अनुभव है, वाकिफ़ है हम भी खूब हर एक इंतकाम से। एक आया सज्जन, बिहार का था, उसने तूफानी 2-3 भंडारे आश्रम में किए। तो यहाँ जो भंडारा करता है, क्यों भंडारा किया वो भी कारण बताया जाता है। कोई पितरों के लिए करता है, कोई संतान उत्पत्ति के लिए करता है, कोई वैसे। तो वो अनाउंस करते हैं हमारे लोग, आज इनका भंडारा है। तो वो 4-5 धुआंधार भंडारे किए। पहले उसने सब लोगों के बीच ये एक धारणा बनाई, ठग बहुत तेज चीज़ होता है, कि ये बहुत परमार्थी है, खासम खास है। थोड़े दिन बाद उसने एक ड्रामा किया। लोग पूछते थे क्या करते हो, वो बोलता था मेरा एक बेटा अमेरिका में है, उसकी एक फैक्ट्री है, डॉक्टर है। वाह क्या बात है। और आयुर्वेद का ज्ञाता है, साइंटिस्ट भी है, रिसर्च भी करता है। वो मुझे धन देता है, मेरा भी कारोबार है। थोड़े दिन बाद फिर लोगों को कहा मेरा बेटा एक फैक्ट्री खोला है मेडिसिन की, आयुर्वेद की दवाओं की। उसे वहाँ उस फैक्ट्री के लिए 100-150 आदमी वर्कर की ज़रूरत है। उसके पास लाइसेंस भी है, तो यहाँ से टिकट भी आपको मिलेगी जाने की, पूरा खर्चा उनका है। ये बात आज से 15 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। उसने बोला सिर्फ आपको पहले सिक्योरिटी के लिए 50,000 रुपये इकट्ठा करना है, जमा करना है। इस तरह उसने करीब 150-200 आदमी से 50,000 रुपया इकट्ठा किया, कई लाख इकट्ठा किया। जैसे मुझे किसी सज्जन ने बताया कि ऐसे ऐसे ये पैसे इकट्ठे कर रहा है, उसको पहले ही भनक लग गई, वो बग गया। अब वो इतने लोग मेरे पास आए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आजकल बहुत छल कपट है, इसलिए धर्म क्षेत्रों पर ये एक सॉफ्ट एरिया है, यहाँ काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं सतर्क हूँ इस विषय में, मैं देख रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। मैंने उन लोगों को पहले फटकारा, मैंने कहा भाई जब इतना साफ साफ कहा गया है तो ये नहीं करना चाहिए। अब आप एक उदाहरण और देना। वो चंपत हो गया, उसने अपना काम चला लिया। दूसरा, कुछ लोग आते हैं कहते हैं प्रॉपर्टी ब्रोकर हूँ मैं, उनके पास कुछ होता नहीं है, भोले भाले लोग नकल देखते हैं। नकल देखकर ये सब चीज़ें मैं शेयर करता हूँ अपने लोगों के साथ, ताकि वो इस जाल में नहीं फंसे। वाह, आदमी को उलझाते हैं, उसमें एडवांस ले लेते हैं, फर्जी कागज दिखाते हैं, फर्जी चीज़ें दिखाते हैं। आदमी सोचता है ये सत्संगी भाई है, वो सत्संगी नहीं है, वो बदसंगी है, वो एक व्यवसाय और ठग है। वो इस कारण से है। ऐसे धर्म स्थानों पर अधिक भीड़ होने के कारण पिक पॉकेटर आते हैं, चेन स्नेचर आते हैं, सूटकेस लिफ्टर आ जाते हैं। तो मैंने अपने आश्रम में एक चीज़ लिखी, एक पर्चा छपाया ऐसा ही, उस पर लिखा चोरों से सावधान, कोई भी मोबाइल को चार्जिंग के लिए ऐसे नहीं छोड़ेगा। वाह, आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप सतर्क रहें। तो उन्होंने क्या किया,
आगे वाला चोर काट दिया। जितने भी मैंने वहाँ वो पर्चे चिपकाए थे, सब उन्होंने जो चोर थे वो काट दिया। सावधान रहना बस यूँ। और मैंने क्या किया, जो सॉकेट थे जहाँ चार्जिंग हो सकता मोबाइल, उनको बंद करा दिया। काफ़ी मोबाइल यहाँ लोगों के चले जाते थे। हम ये चीज़ रोक रहे हैं, हम कोशिश है मेरी कि आश्रम में ऐसा चीज़ न हो। तो वो भी फिर उन्होंने खोल दिए। कुछ लोग चोर आकर के, ठग और चोर बहुत तेज होते हैं, पहले थोड़ी सेवा करके पब्लिक के बीच में वो ये दिखाते हैं हम खास है। आदमी भरोसा कर लेता है और वो जानते हैं साहेबंदी वाले नियम पर चलते हैं। वो साहेबंदी वाला नहीं है, वो एक ठग है। इस तरह से कई ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। कई छिनार लोग आते हैं, छिनरियाँ भी आ जाती हैं। मैं उदाहरण देता हूँ। अभी हमने यहाँ बहुत सख्ती की है। यहाँ हम जल्दी किसी को नहीं रोक रहे हैं। स्पेशली लड़कियों को। एक लड़की आई, बोला मैं कुछ दिन सेवा में रुकना चाहती हूँ। मैं कहा नहीं, आपको कल चले जाना है, शाम के टाइम आए, नहीं रुकना है यहाँ। उससे पता पूछे, जल्दी पता भी नहीं बता रही है। जैसे तैसे उनका कुछ मोबाइल नंबर घर का मैंने हासिल किया, घर वालों से पूछा। उन्होंने बोला ये तो 5 दिन पहले गई है सेवा के लिए, आज तो गई नहीं। मैं हैरान हो गया, उससे पूछा भाई 5 दिन तुम्हारे घर से तहकीकात किए हैं, तुम 5 दिन पहले वहाँ से चले हो, कहाँ थे 2-3 दिन? तो कहीं था, कहीं चाचे के यहाँ थी मैं। अच्छा, फिर वो माई को मैंने कहा भाई आप लड़की को ले जाओ यहाँ से। बोला ऐसे ही बैठा दो। मैंने कहा ऐसे बैठा दिया, रास्ते में कहीं वो इधर उधर चली गई तो आश्रम इन्वॉल्व हो जाएगा कि नहीं है? गाहे बजाए ऐसे लोग भी आते हैं कि मैं तुमसे मिलने आई, मंदिर जाने के बहाने। हमें काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है। कुछ लोगों का सामान लोग उठा लेते हैं, बड़ी भीड़ होती है। आइए, तो यहाँ पर यानी सभी जिज्ञासु नहीं आ रहे हैं, हमें सावधान रहना है। भीड़ न करो बोलता हूँ, और जानकर वो लोग, ऐसे लोग जो है वो भीड़ करते हैं। रेल में भी ऐसा ही होता है। आजकल आप सावधान रहें, नए नए क्राइम के तरीके इजाद हो रहे हैं। पहले तो भैया जेब कट थे, इनका तो ठेका चलता है, कांटेक्ट है, भिखारियों का कांटेक्ट है। क्षमा चाहता हूँ, आपका समय जाया नहीं करना चाहता हूँ। आजकल झपटा मार भी है। कुछ लोग जिनके पास स्मार्टफोन है वो क्या करते हैं, गफलत करते हैं। वो लोगों को दिखाने के लिए कि हम सुपीरियर है, यूं हाथ में लेकर चलते हैं, ठीक है, ताकि ये एप्पल का लोगो दिखे। पीछे से झपटा मार आता है, शाम से वो खींच करके भग जाता है। मैं आंखों देखी बात बताता हूँ। भोपाल से संगत आ रही थी, तो एक लेडी खिड़की के पास थी, फोन पर बात कर रही थी। दिल्ली से ट्रेन चल पड़ी। वाह क्या बात है, ट्रेन ने थोड़ी गति पकड़ी। क्या टैलेंट था उस झपटा मार में। खिड़की से जैसे थोड़ी ट्रेन चल पड़ी, 10-15 किलोमीटर की स्पीड में वो दौड़ता आया ट्रेन के साथ। लोगों ने सोचा ट्रेन पकड़ना है, झपटा मार के वो मोबाइल लेके भाग गया। तो आज आप दिखाइए नहीं कुछ, इस समस्या है। ले देकर फिर यूं होगा, उस आदमी की चीज़ की थाने में फिर रिपोर्ट करना पड़ता है, इसका मोबाइल मिस हो गया। फिर वो मौका वारदात पर आते हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो ये कैसा लगता है। इसलिए अभी हम सतर्क हो रहे हैं। आज इंसान जितना परेशान है भोजन के लिए कभी नहीं था, इसलिए नए नए किस्म के अपराध शुरू हो रहे हैं। सरकार शिक्षित अपराधी से डरती है, क्योंकि वो बड़े हिसाब से अपराध करता है। नेट पर देखो कितने अपराध हैं,
पता है आपको कहेंगे आप ना ATM नंबर फलाना फलाना दो, अब ये चेंज हो रहा है, दूसरा है, और बोले देते हैं। यहाँ तक कि बैंकों में भी आपका पैसा अभी उतना सुरक्षित नहीं है अगर आप सावधान नहीं हैं तो। वो बैंक वाले बेचारे बोलते भी हैं कि भाई आप अपना इस तरह से अकाउंट नंबर, बाकी चीज़ें जल्दी वायरल नहीं करो। बहुत अपराध बढ़ गया, तो इस तरह से वो अपराधी किस्म के लोग भी आ जाते हैं। देखते हैं काफ़ी भीड़ है, यहाँ बिजनेस अच्छा चल जाएगा हमारा, हम सतर्क हैं तो भी हो जाता है। हमने यहाँ 80% इन चीज़ों पर काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, 20% नहीं हो पा रहा है। मैं तो दिल खोलकर आपके साथ बात करता हूँ। आइए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 724 आप कह रहे हैं निंदक हो, नहीं हो निंदक। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। जब मैं उनको खंगालता हूँ, अच्छी तरह अध्ययन करता हूँ, फिर उनके एपिसोड देखता हूँ। आजकल पूरी जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनको आप स्मार्टफोन पर, यूट्यूब पर देख सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, अभी ये iPhone 13 मैक्स प्रो मैक्स है, इसमें बड़ी एप्लीकेशंस और बड़ा विशेष फ़ोन है। लोग मुझे कभी कभी गिफ्ट में दे देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये सब चीज़ें वहाँ भी देख सकते हैं। क्राइम रेट हाई हो गया, पुलिस भी बहुत परेशान है, क्या करे। इस तरह से 724 को जब मैं खंगाला, एक ने भी मन पर बात नहीं की मेरे भाइयों बहनों, एक ने भी। आप कहेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, क्या आप आत्ममुग्धता के शिकार हो क्या? मुझे आप ये कह सकते हैं? ऐसा नहीं है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। वो निंदा नहीं है। जैसे को तैसा कहा कैसे निंदा है? तो जब प्रारंभिक दशा में स्वर व्यंजन ही शिक्षा का आधार और नींव है, वो ही नहीं पढ़ा रहे हैं तो बच्चा क्या सीखेगा? जब भक्ति में मन और माया पर और आत्मा पर बात ही नहीं हो रही तो तुम कौन सी कथा कर रहे हो? फिर मेरे भाई टाइम जाया करो, अपना बिजनेस कर रहे हो। और एक चीज देखना, सब प्रवचनों के बाद एक स्क्रॉल पर एक अकाउंट नंबर आता है, इस पते पर भेजो। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। शो आश्रम। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन ते मरना भला, यह सदगुरु की सीख। मैं क्षमा चाहता हूं, इसलिए मैं चंदे को भ्रष्टाचार मानता हूं। हमारे पंथ में चंदा वर्जित है। मैं 3 तरह की भिक्षा नहीं लेता हूं, राजस, तामस और मानस। ये क्या है? ये वर्जित है संन्यास में। तामस भिक्षा क्या है? मजबूर करके, ठगी करके, धोखाधड़ी करके, भ्रमित करके, चालाकी करके जो पैसा लिया जाता है वो तामस भिक्षा, वो अपराध है। राजस क्या है? राजस भिक्षा ये है, लोगों को कहना हम इतने इतने काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, ये राजस भिक्षा है। और कहना हमें चंदा दो, चालाकी है। चंदे को मैं भ्रष्टाचार में मानता हूं, इसलिए हमारे यहां वर्जित है। साहब भी बोल रहे हैं, नानक देव जी ने भी बोला। तीसरी है मानस भिक्षा, मन से चाहना पैसा दे दे। वाह, मैं पेट पालने के लिए भक्ति क्षेत्र में नहीं आया हूं, मैं धन अर्जन करने के लिए नहीं आया। मैं सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर था, मुझे अच्छी पेंशन मिलती है। आप देख सकते हैं, ये विशाल भवन है। ये मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ। जो ये इमारतें वगैरह पूरी देख रहे हैं, इस आश्रम को पूरा घूमकर देखने में आपको पूरा दिन लग जाएगा। ठीक है, एक दिन पूरा लग जाएगा। यहाँ पर
1,00,000 लोग एट ए टाइम रह सकते हैं। आप हमारी गाड़ियां भी देख रहे हैं, हम लोगों को अभी भी देखो वो गाड़ी दिख रही है। एट ए टाइम पर 1,00,000 लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं और उनके रहने की, भोजन की व्यवस्था फ्री है। बिस्तर की, खटिया की, इन कमरों में अलमारियां भी हैं, पलंग भी है। मुझे एक ही चीज़ साहब की समझ में आई थी जो ख़ास थी, बड़ी प्यारी है। धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा तू, क्या मुख लेके जाएगा। धन जौवन का गर्व न कीजिए, धन जौवन का गर्व न कीजिए, साथ कछु नहीं जाएगा। धर्मराय जब लेखा मांगे। एक कड़ी है, भजन तो बड़ा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साथ संगत तर जाएगा, साथ संगत तर जाएगा। धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा तू, क्या मुख लेके जाएगा। क्या बताना चाहता हूँ, भिखारी नहीं हूँ, घमंडी भी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैंने अध्यात्म को व्यवसाय की दृष्टि से नहीं अपनाया। मैं अपने मुकाम हक को उनकी कृपा से पाकर प्रार्थना की थी गुरुदेव को, बहुत झूठी दुनिया है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, अपने देश जाना है। जानता था मैं वहाँ, आप किसी जगह का रास्ता जानते हो ना, तो फिर आपको वहाँ जाने में दिक्कत नहीं होती। गुरुदेव ने मुझे क्या कहा, बड़ा छोटा ही था मैं, 20 साल की उम्र में मुझे अपना उत्तराधिकार दे दिया। बोला मधु, अगर तू ये व्यवस्था नहीं देखेगा, मेरे पास जो कुछ था तुझे दिया है, तो फिर मैं ऐसा करूँगा, ये पंथ यहीं समाप्त कर दूँगा। थोड़े दुखी हुए। मैंने कहा ना गुरुदेव को दुख हो, ये मंजूर नहीं है। मैंने कहा जब तक श्वास रहेगी आपकी कृपा से ये सब काम करता रहूँगा जो आपकी आज्ञा है। तो भैया मैं अपनी सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैंने ये काम पेट पालने के लिए नहीं किया। अब कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। मैंने अपने नामियों को मैं साधु मानता हूँ। वजह यह है वो साधते हैं, सत्य बोलते हैं, मांस नहीं खाते, इनकी सेवा करना है। विविध प्रांत विश्व पटल से लोग यहाँ आते हैं, उनको सबको यहाँ क्लास कास्ट कलर क्रीट नहीं देखी जाती है, कुछ मांगा नहीं जाता किसी से। ये अहंकार नहीं है मेरा, यहाँ की व्यवस्था ऐसी है। परोक्ष अपरोक्ष रूप से कुछ नहीं मांगना है। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। आपका सवाल उठेगा पैसा कहाँ से लाते हो, पक्का सवाल उठेगा। वंस अगेन शो एप्पल गार्डन एंड वेजिटेबल गार्डन्स आल्सो। मैं आपको बताता हूँ, हम अपने यहाँ बहुत सब्जियां पैदा करते हैं। सब्जी हमें कहीं से नहीं देनी होती है, हो जाती। अनाज बहुत हो जाता है हमारा, और कुछ दान में दे देते हैं स्वयं। मांगना नहीं है यहाँ, घमंडी नहीं हूं। इसलिए तत्वदर्शी के लिए सभी समान। फिर कैसा साहब बोल रहे हैं, आप दिया वो दूध बराबर, खुद दे, वो श्रद्धा है। आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी।
उसको खून बराबर समझो जिसमें खींचाता नहीं। ऐसे 220 आश्रम बना दिए भारतवर्ष में 25 साल के अंदर, प्रभु की कृपा से, घमंड से नहीं बोल रहा हूं, कभी नहीं मांगा। किसी भी कोण से चंदा नहीं होना चाहिए, चंदा भ्रष्टाचार है। चंदा लेने वाला आधा इधर उधर करेगा, आधा यहाँ पहुंचेगा, ये भ्रष्टाचार। इस तरह फिर कैसे चलता है? जब मैं कार्य शुरू करता हूं ना, मुझे 10% पैसा चाहिए, वो दान पात्रों से आ जाता है, लोग कुछ छोड़ते हैं। बाकी कार्य को देख करके हमारी संगत स्वयं जुट जाती है। मजदूरी मुझे देनी नहीं है, मिस्त्री भी नामी है, उनको देता हूं थोड़ी बहुत तनख्वाह। अभी भी 30 मिस्त्री एट ए टाइम 30-40 काम करते रहते हैं, वो काम चल रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मैं अपने में विचार किया है, मधु अगर तू भीख मांग रहा है, नालत है तेरी जिंदगी पर। फिर तूने शादी भी नहीं की, ब्याह नहीं किया और 24 साल फौज की कठिन नौकरी किया और हासिल किया, तो भीख मांगेगा? ये मेरा अहम नहीं है, ये मेरा ईगो नहीं है, ये मेरा सिद्धांत है। कभी नहीं मांगा मैं किसी से। और जिसने मुझे धन दिया उसकी तारीफ भी नहीं करता हूँ। इससे क्या होगा? जो निर्धन है वो दुखी होगा, वो सोचेगा उसकी भक्ति पर असर पड़ जाएगा, वो सोचेगा गुरुजी तो उनके लिए रहमान हैं जो धन देते हैं। इसलिए इन बगीचों के नीचे खूब सब्जियां होती है, खूब सब्जियां होती है, सब्जियां उगाते हैं और बेच भी देते हैं। आप देखो तरबूज भी हो रहे हैं, भिंडियां हो रही हैं, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने लास्ट सीजन में 10 लाख रुपए के तो सेब बेचे और बांटे अलग से। और ये प्रतिज्ञा है कि ये धन, मेरे गुरुदेव ने एक बात कही थी, मधु ये धन परिवार में नहीं देना। मेरा परिवार कौन सा है? शादी तो किया नहीं, बाल बच्चे हैं नहीं। आजकल जो बाकी रिलेशन है साइड रिलेशन हो जाती है, भाई भाई को कोई नहीं पूछता। बोला ये धन घर में नहीं देना, वो बर्बाद हो जाएंगे। मैं कहा बिल्कुल भी नहीं। और साहब की कृपा थी, मैं आर्थिक दृष्टि से स्वयं संपन्न भी हूँ। 1991 में मैं जब रिटायर हुआ तो जूनियर कमीशन ऑफिसर था, कुछ धन तो मिला ना मुझे, ग्रेजुएटी मिली, बाकी चीज़ मिले, फंड्स मिले, इंश्योरेंस का पैसा मिला। मैंने सीधा वो क्या किया, ज़मीनें खरीद ली। मैं क्या करना, ज़मीनें खरीद ली। ज़मीनों के दाम बढ़ते गए, बेहद बढ़ गए। एक फ्लैट 2 लाख रुपए में खरीदा, वो 7 करोड़ का है। कोई बाल बच्चे हैं नहीं कि उनका ब्याह शादी करना है, तो घमंड भी नहीं है मुझे। मैं कह रहा हूँ मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं पता है क्या कहता हूँ, तुम्हारा पैसा मेरी गर्ज नहीं है, तुम्हें गर्ज है तो रख। आप कहेंगे बड़े घमंडी हो, सच में। अगर मेरे पास धन नहीं तो फिर मैं बाध्य थोड़ी हूँ, मैं फिर पेड़ के नीचे सत्संग करूंगा साहब की तरह से। मांगू क्यों? रहमन ते नर मर चुके, ये कहूँ मांगन चाहे। अब ये हमारे जितने भी संप्रदाय हैं, आप देखिए पहले नीचे अकाउंट नंबर देते हैं, इस पर तू पैसा भेज दे, और प्रलोभन देते हैं हमने ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ठिकाना कर रहे हैं। और जाकर देखो तो ठंडन गोपाल कुछ भी नहीं है। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। कबीर साहब के पास वीर सिंह बघेल जैसे राजा थे, झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजारी। मैं उनका रहन सहन, खान पान, सब चीजें देखता हूं तो मत्था पीटने की इच्छा होती है। हम कैसे कलयुग में। अभी यहां साहब एक बात कह रहे हैं, अंधा अगुआ तेहपुर माही, वाह, अंधा अगुआ तेहपुर माही, बहु अंधे तेह पीछे जाए। इस तरह से वर्तमान में हमारा भक्ति क्षेत्र भी, उसमें सुधार की गुंजाइश है, सुधार की बड़ी गुंजाइश है। लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड से पैसा आ जाए तो हर भारतीय अमीर हो जाएगा। मैं बोला मैं स्विट्जरलैंड गया भी हूँ, कुछ नहीं है स्विट्जरलैंड में इतना पैसा। क्या होगा? 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, और क्या होगा? धर्म क्षेत्रों में इतना धन है कि आप हैरान हो जाएंगे। अगर धर्म क्षेत्रों का पूरा धन ग्राउंड में आ जाए ना, हर भारतीय करोड़पति हो जाएगा। ठीक है, हर भारतीय करोड़पति हो जाएगा। ठीक है, वो धन आया, आपने धन किस लिए लिया? परमात्मा के नाम पर ना, उधर लगाओ ना। आप अमानत में खयानत क्यों कर रहे हैं? दान में प्राप्त धन को अगर कोई आदमी दुरुपयोग कर रहा है तो 4-5 आदमी के साथ धोखा करता है, वो धोखेबाज है। पहला वो धोखा दानकर्ता के साथ कर रहा है,
दानकर्ता ने वो धन दिया था प्रभु के रास्ते में लगाना, तुम अपने घर कैसे ले गए? साहब तो कड़ा यहाँ संदेश दे रहे हैं, पीढ़ी सहित नरक में जाई, पेट के कारण करे गुरुआई। पीढ़ी सहित, खुद नहीं, पीढ़ी के साथ, क्योंकि जो खा रहे हैं वो भी जाएंगे। पीढ़ी सहित नरक में जाई। तो इस तरह से पब्लिक ये चीज नहीं समझ पा रही है, और कहीं सुविधा भी नहीं है वहां। मैं बड़े बड़े पंथों का अवलोकन किया। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं, मुझे पता है निज मुख अपनी महिमा गाए, इंद्र होए महिमा घट जाई। इंद्र भी कहे ना मैं इंद्र हूं, उसकी महिमा घट जाएगी। मैं नहीं करना। मधु मीन्स नथिंग, मेरा कोई परिचय नहीं था। वो मुझ में गुण एको नहीं, जान ले सिर मोर, तेरे नाम प्रताप ते पाऊं आदर ठोर। बस ये उसकी कृपा है। तू ही इज्जत बख्शता है, तू ही जिल्लत दिखाता है, गधे को बादशाह कर दे, बादशाह गधा बनाता है। दूसरा वो किससे धोखा कर रहा है? प्रभु से कर रहा है। वो बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। पैसा प्रभु के लिए दिया गया, तुम्हारी कोई पहचान नहीं थी और तुमने उससे भी धोखा किया। तीसरा धोखा उसको किया जिसको तुम खिला रहे हो। चौथा धोखा तुमने खुद से भी कर लिया। इसलिए ये धन जो शेर नरभक्षी हो गया, वो दूसरा शिकार नहीं करता, फिर इंसान का शिकार करेगा। जिसने फ्री का खाया कभी मेहनत नहीं करेगा। उदाहरण देता हूं, एक पति पत्नी में विवाद हो गया, अलग हो। पुराने जमाने में नारी को कोई जाब नहीं था, जो ऐसी थी वो बेचारी कोठे पर पहुंच जाती थी और कोई उनके लिए रास्ता ही नहीं था ना। पत्नी वेश्या बन गई। अच्छा ठीक है, अलग अलग हो गए। 20-25 साल बाद संयोग से दोनों का मेला हो गया, फिर एक जगह मिल देखा। पत्नी ने अपने पति से पूछा, अभी क्या करते हो? क्या दूसरी शादी की क्या? बोला नहीं। क्या करते हो? बोला मैं भीख मांगता हूँ। कहाँ रहते हो? बोला मैंने 3-4 मंजिल बड़ी कोठी बना दिया, काफी धनाढ्य, भीख मांगता है। ओके। आदमी ने बीबी से पूछा, तुम क्या करती हो? बोला मैं वेश्या हूं, बहुत धन इकट्ठा किया, बड़े बड़े लोग आते हैं मेरे पास। अच्छा, मैंने भी बड़ी कोठी बनाई है। फिर कहा, हे प्रेवर, मतभेद के कारण अभी हमारी चौथी अवस्था आ रही है, भटके खूब, चलो फिर साथ रहते हैं। बोला कोई बात नहीं। आदमी ने कहा कोई बात नहीं। स्त्री ने कहा एक शर्त है, मैं वेश्यावृत्ति छोड़ दूंगी, तुम भीख मांगना छोड़ देना। बताएं बंदे ने क्या कहा? तेरी मर्जी, आना है तो आ, मैं भीख मांगना नहीं छोड़ता। चोरी बड़ा व्यापार अगर मार ना होती, जुआ बड़ा है कार अगर हार ना होती, यारी बड़ा है काम अगर ख्वार ना होती। तो इस तरह से भैया जो भीख, उसने मंजूर नहीं किया। बोला भाई तुझे आना है। वो बेचारी ने कहा भाई मैं वेश्यावृत्ति ये सब छोड़ दूंगी, चलो तू भीख मांगना छोड़। उसने कहा नहीं, ये ऐसी चीजें हराम मत खाना, सुकृत कमाई खाना, तुम्हें आत्मबल मिलेगा। नानक देव जी तो यूं कह दिया, हक पराया खाना, कुछ सुअर कुछ क्या है, कैसा कह दिया। इसलिए संतों की जिंदगी को आप देखें तो आजकल हमारा अध्यात्म भी दूषित हो रहा है, सब चीज दूषित हो रही है, मनुष्य की बुद्धि। इसलिए वर्रा कोई है जिसे पूर्ण एक सद्गुरु की प्राप्ति होती है, तब उसका अंतःकरण वो शुद्ध कर देगा। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले गांठ छुड़ावे कौन। माफी चाहूंगा, आज मैं लगभग आपसे 1 घंटा बातचीत किया, संवाद ऐसा उठा। तो इस तरह से आज के प्रवचन का सार ये था, लोग भटके हुए हैं। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन। आजकल क्या परिपाटी है, गुरु का पहचान कैसे बताते हैं पता है? गुरु की पहचान बताते हैं कि फलाना मिनिस्टर था, फलाना इंजीनियर था, उसका बाप फलाना था। वेरी गुड, ठीक है। फिर क्या बताते हैं? उनके पास इतनी जमीन जायदाद थी, वाह। इतने बड़े बड़े आश्रम में कि पूछो मत, कहते वाह वाह बड़ा गुरु है। फिर कहते हैं उनके पास अपना हेलीकॉप्टर भी है। बोला बस ला दो रे गुरु ला दो। तुम किसको गुरु करने जा रहे हो? हाथ में सोटा, बगल में कूड़ी, तीनों लोग जगीरी में।
अरे राजाओं ने तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तख्तों को छोड़ा था, तुम एक धनी गुरु करने जा रहे हो। गांठी दाम न बांधही, वाह, कबीर साहब ने कोई जगह नहीं छोड़ी। नारी से नहीं नेह, गांठी दाम न बांधही, नारी से नहीं नेह। कबीर ऐसे संत की मैं चरणों की खे है, भैया खे है मिट्टी को कहते हैं। जिसमें धन की आकांक्षा है उसमें वासना जरूर होगी। इसलिए माया और ये दोनों दो रूप की है। माया के हैं दो रूप, ये साकार में स्त्री माया है और जड़ में रुपया पैसा सोना चांदी ये भी माया है। जैसे परछाई और काया भिन्न नहीं है, इसी प्रकार जिसमें धन की महत्वाकांक्षा है उसमें अवश्य सेक्स भी होगा, माया की भी आकांक्षा होगी। तब साहब बोल दिए पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। तो बंधुओं मैं पुनः क्षमा चाहूँगा, कल हाजिर हो जाऊँगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आप सुमरण तो ज़रूर आपने करना ही करना है, इसके अलावा चारा नहीं है। पकड़ कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे दिल को, मुताले जो हुआ तुमसे उसे दिल से भुलाता जा। अगर है शौक़ मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। आपके अंदर एक ही चीज़ है, प्यार कहाँ करना चाहते हो। अगर आपका प्रेम जगत में है तो उधर नहीं जा सकता है, अगर परमात्मा में तो जगत नहीं। वाह, तो कह रहे साहब कह रहे एक म्यान में दुई खड़क देखा सुना न कान। यही महात्मा ईसा ने भी कहा, मेरा प्रभु ईर्ष्यालु है, मेरा प्रभु ईर्ष्यालु है। जब मैं किसी और से प्यार करता हूँ वो रूठ जाता है। क्योंकि भैया जब आपका काम, आपका ध्यान दुनिया के पदार्थों में, फिर उधर नहीं होगा। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। बोलिए सतगुरुदेव की सहाय।